जय श्री राधे। वेलकम टू द ग्रुप कनेक्ट रंग स्टूडेंट रंग एस्ट्रो। कुछ सवाल आए हैं जिसके जवाब अभी आपको मिलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल है मस्तिष्क रेखा को लेकर कि मस्तिष्क रेखा जब आगे बढ़ी है, मध्य में काफी डीप चली गई है नीचे की तरफ और फिर उठ के ऊपर की तरफ बढ़ी है और आगे जाने के बाद ये दो पार्ट में चली गई है, एक नीचे की तरफ गई है। तो इसका क्या मतलब है? देखो, मस्तिष्क रेखा जो होती है हमारी हेडलाइन, इसके आपको अप टू 74 टाइप्स देखने को मिलते हैं आपकी हथेली में, और आमूलचूल परिवर्तन थोड़ा भी जब आपकी हथेली में दिखाई देगा, इनफैक्ट कि दोनों हथेलियों में जब मस्तिष्क रेखा की स्थिति अलग अलग दिखाई देगी, या किसी में नीचे की तरफ है, किसी में ऊपर की तरफ, या कोई और परिवर्तन है या छोटा है, तो उसके अलग अलग प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिल सकते हैं, आपकी नियति में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सामान्य तौर पे हम मोटा मोटा बताएंगे कि अगर मोटे तौर पे ऐसी स्थिति है तो किस तरीके के प्रभाव आप अपने जीवन में इसके देख सकते हैं। देखो, जब भी ये नीचे की तरफ आएगी ना, इस शुरुआत में आपके संघर्षों को दिखाने का काम करती है, लेकिन उस समय आप कुछ न कुछ अर्जित कर रहे होते हैं, ज्ञान कुछ ऐसा जो कि फ्यूचर में आपको बहुत कुछ देने का यहाँ पर काम करने वाली होती है। हालांकि इस समय आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, जिस समय आपको किसी का भी सहयोग नहीं मिलेगा, इनफैक्ट की किस्मत से भी कहीं ना कहीं आप खुद को हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो ही एक गैप का पीरियड खत्म होता है, उसमें भी एक चीज ध्यान देना है कि अगर गुरु की स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी, जो कि सामान्य तौर पर जब भी ऐसी स्थिति होगी तो गुरु यहाँ पर बेहतर रूप से आपके लिए कार्य करता है। तो अगर ये बेहतर है तो निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में एक काफी बड़ा पद देने वाला है और बड़ी प्रतिष्ठा देने का काम करने वाला है। और अगर वहीं पर शनि की स्थिति खराब है, जो कि अमूमन जब भी ऐसी स्थिति होगी यहाँ पर आपको खराब देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसका प्रभाव विभिन्न तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि अनिद्रा की शिकायत भी हो जाएगी, विभिन्न प्रकार के बालों से संबंधित और चर्म से संबंधित यानी कि स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और कई बार आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रहेगा, अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं रहेगा, और चीजों को आप जो आप हैं बिल्कुल उसके उलट दुनिया आपकी तस्वीर देख सकती है या आपकी इमेज को महसूस कर सकती है। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग तरीके से वहां पर रिएक्ट करती है और आपके बारे में लोग कुछ गलत ख्यालात या जल्दीबाजी में कुछ ख्यालात यहाँ पर बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो आपको हर तरीके से जीवन में आप डाउन की तरफ जाता हुआ महसूस करेंगे। आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगी, लेकिन जो एक चढ़ाव की जैसी स्थिति यहाँ पर आएगी, चीजें अपने आप आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगी। जो भी बिगड़ी हुई चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पर बनना आरंभ हो जाता है, और उसके बाद व्यक्ति अपने जीवन में जो भी वो चाहता है, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो धन की बात हो, चाहे संपत्ति समृद्धि की बात हो, वो चीजें वो यहाँ पर प्राप्त करना शुरू कर देता है और अविचल स्थिति में प्राप्त करता है, यानी कि स्टेबिलिटी के साथ वो चीजें आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस समय से जो आप गुजरे हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब आप आगे बढ़ेंगे, व्यक्ति निरोगी काया वाला होता है, और कुछ मामलों में अगर शनि की स्थिति बाद में भी नहीं सुधरी या दूसरी हथेली में स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ शारीरिक रोग यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो निरोगी काया के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ऐसे लोगों की आयु भी बड़ी बेहतर होती है, संपन्न होती है। अकाल योग से ऐसे लोग हमेशा बचे रहते हैं। लेकिन ईर्ष्या की स्थिति एक आपके जीवन में कहीं न कहीं यहाँ पर घर कर सकती है। हालांकि इस मामले में आपको देखना पड़ेगा आपके चंद्र की स्थिति और साथ ही सूर्य और शनि की स्थिति को, तो यहाँ से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। राहु को कभी भी देखना न भूले, क्योंकि जीवन में जो कुछ रोजमर्रा के जीवन में बदलाव होंगे उसमें राहु यहाँ पर अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। साथ ही एक चिंता की जैसी स्थिति आपके जीवन का साथी यहाँ पर बनता चला जाता है इस पीरियड से ही, जो कि आपके साथ हमेशा बना रहेगा। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अविश्वास की स्थिति आपके जीवन में घर करती चली जाती है, और जो कि आपका साथ ताउम्र निभाती चली जाती है। इसमें क्या होता है कि आप खुद पर भी कई बार भरोसा करने से पहले कई बार उसे क्रॉस चेक करते हैं, और साथ ही आपके फैमिली के मेंबर हो या कोई दूसरा भी आदमी हो, उस पर भी भरोसा करना आपके लिए आसान नहीं होता। विदेशों से या प्रदेश से जो भी संबंध होंगे उससे आपको विभिन्न प्रकार के लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। जो भी तमाम प्रकार के आपके वांछित या जो आपकी मनोकामना है, उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर व्यक्ति को देखने को मिल सकती है। यहीं पर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब बाहर की तरफ उभरी हुई स्थिति में है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपके कोण की स्थिति बन जाए या त्रिभुज की स्थिति बन
जाए तो ये माइलस्टोन्स हैं जो कि उस समय में एक बड़े बड़े जो ब्रेक थ्रूज हैं या जो उपलब्धि है वो प्राप्त करने की स्थिति को यहाँ पर दिखाने का काम करता है। कई बार आप देखेंगे कि जब यहाँ पे गैप है, इस समय कोई रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये रेखा अगर 1 से 3 तक की मात्रा में ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसका मतलब है जातक को कोई न कोई मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अप्रत्यक्ष संबंध में आपके आता है, उससे आपको बुरे समय में भी सहयोग की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ठीक यहीं पर नीचे की तरफ अगर बाहर में इस डाउन के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपके साथ कुछ ऐसे दिमाग लग जाएंगे जो कि आपके अच्छे समय को फिर से बुरे समय में परिवर्तित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वापस आपको उसी जगह पर पहुंचा के मतलब दम लेंगे। ऐसी स्थिति को ये बताने का यहाँ पर काम करता है। इसके अलावा एक अन्य स्थिति आएगी मस्तिष्क रेखा से संबंधित। एक दूसरा सवाल है कि मस्तिष्क रेखा यहाँ पर छोटी है, लेकिन इसी अवस्था में एक रेखा है जो कि नीचे की तरफ बढ़ती चली गई है और नीचे चंद्र के क्षेत्र में आके घूम गई है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में कई प्रकार के मानसिक परिवर्तनों को दर्शाने का काम करती है। व्यक्ति के अंदर काफी टैलेंट होता है, ऊर्जा होता है, लेकिन उसका सही प्रयोग आप कर पाए ये कई बार आपके लिए मुश्किल होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर दूर देश से संबंधित कोई काम करे, वहां प्रवास करे, वहां रहे तो उसके जीवन में यहाँ पर परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। लेकिन चंद्र यहाँ पर अगर आपके हक में नहीं हुआ तो व्यक्ति कुछ गलत कार्यों में लिप्त पाया जाएगा और कुछ ऐसे मुश्किलात में फंस जाएगा, मुश्किलों में फंस जाएगा जिससे निकलना उसके लिए काफी मुश्किल होता चला जाएगा। विभिन्न प्रकार के व्यभिचार के यानी कि विपरीत लिंगों के साथ दुर्व्यवहार के व्यक्ति के जीवन पर यहाँ पर आरोप लगने की संभावना या उनके शामिल होने की संभावना भी कई बार बढ़ती चली जाती है। खासकर इस क्षेत्र में अगर कौन हो यानी कि बहुत प्रबल स्थिति में हो तो ऐसे में कामुकता की स्थिति को भी काफी ज्यादा आपके लिए बढ़ाने का काम करता है। इस मामले में एक और चीज देखना है कि आड़ी तिरछी रेखा की स्थिति शुक्र के क्षेत्र में जब शुक्र प्रबल हो, काफी डेवलप हो, वैसे में जब भी बनेगी फिर भी ऐसी स्थिति को उकसाने की एक प्रवृत्ति आपके अंदर बनती चली जाएगी और बात बात पर उकस जाएंगे। ऐसी स्थिति को दिखाने का आपके लिए काम करता है। इसके अलावा एक सवाल था हृदय रेखा से संबंधित। हृदय रेखा के बारे में मैं बता दूं कि शुरुआत से ही बहुत सारे यहाँ पे कट्स हैं और आगे जाके मिल के आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है और क्या माना जाए? क्या मस्तिष्क रेखा आपके जो जुपिटर का क्षेत्र है यहाँ से निकलती है या आपके बुध का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से निकलती है? देखो, निकलने के लिए बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके मत से अगर आप पूर्व में जो विद्वान हुए हैं उनके हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोगों का मत है कि यहाँ से इनका आरंभ होता है और यहाँ पे इनका अंत होता है। लेकिन जब आप गणना कर रहे होते हैं तो उस समय ज्यादा बेहतर तरीके से आपको इस क्षेत्र से ये चीजें यहाँ पर बता पाने में या समझ पाने में आप यहाँ पर सक्षम होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज कहाँ पे इंडिकेट कर रही है, किस जगह पे लाइन मारेंगे तो इंडिकेट करेगी। अब समझने के लिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हाँ इस क्षेत्र से आई है तो यहाँ पर जातक की उम्र जो है 6 साल हो गई, यहाँ पे 12 साल हो गई, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इतनी आ गई। लेकिन हम जब ये ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरफ से ही देखते हैं, लेकिन उसकी उम्र की गणना हमेशा इस तरफ से ही की जानी आपको ज्यादा बेहतर नतीजे देने का यहाँ पर काम करेगा। हालांकि ये सब कुछ डीप चीजें हैं जिसमें अलग अलग समय में अलग तरीके से इनका प्रयोग होता है, इसलिए जो सामान्य एक प्रक्रिया है उसे ही माने तो आपके लिए अच्छा रहेगा लर्निंग के लिए। ठीक है। दूसरी एक इसमें इससे जुड़ा ही एक सवाल था कि अगर यहाँ से कोई रेखा निकल के बिल्कुल स्वतंत्र रूप से या इसके सहयोग से आगे की तरफ बढ़ती है तो उस रेखा से हम क्या माने? क्या वो रेखा कोई खास सिंबल के रूप में यहाँ पर उपस्थित है या उसका प्रभाव सिंबल के रूप में यहाँ पर पड़ेगा? देखो, जब भी ये स्वतंत्र होगी ग्रहण रेखा के रूप में यहाँ पर कार्य करेगी। ग्रहण रेखा यानी कि आपके जीवन में ग्रहण लगाने का काम करती है, परिस्थितियों को आपके लिए मुश्किल बनाने का काम करेगी। इसके अलावा इसके अन्य प्रभाव हैं जो उसमें परिवर्तन होंगे उसके अनुसार उसे माना जाना चाहिए। दूसरी एक स्थिति आती है कि हाँ इसमें जुड़ा हुआ है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या एक जैसे मान लो विष्णु सिंबल कैसे मान सकते हैं? जी बिल्कुल, आगे की तरफ बढ़े उस समय भी उससे संबंधित जो परिणाम है वही जातक को प्राप्त होते हैं, इसलिए आप उसे ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि यहाँ पे अलग अलग रेखाएं जुड़ के आपस में फिर आगे की तरफ बढ़ी है, इसका क्या फल हमारे जीवन में दिखाई देता है? सामान्य तौर पे ये आपके इमोशंस को यहाँ पे इंडिकेट करने का काम करता है और विभिन्न प्रकार के जो आपके संबंध इस दुनिया में आपने बनाए हैं, खून के रिश्ते और उसके इतर जो रिश्ते हैं उन सब के बीच जो उतार चढ़ाव की स्थिति है और आप उन रिश्तों में कितना उतर रहे हैं, कितना चढ़ रहे हैं, किस समय में क्या परिस्थिति बनेगी और किस कारण से बनेगी, उसे दिखाने का एक काम यहाँ पे करता है और उसका प्रभाव आपके जीवन में कितना आएगा उसे भी स्पष्ट करने का काम करता है।
अब आखिरी सवाल पे आएंगे जो कि यहाँ पे जीवन रेखा से संबंधित है कि इस क्षेत्र में जब इस तरफ कोई रेखा मूव करती है और यहाँ पे आके मत्स्य चिन्ह की जैसी स्थिति बनती है तो इसे क्या माना जाए, क्या इसका फल पूरी तरीके से मिलेगा। देखो केतु के क्षेत्र में अगर इनकी कोई भी शाखा यहाँ पर जुड़ गई है तो उसका प्रभाव आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे मिलेगा। और अगर मुख की बात करें तो आप पाएंगे कि स्पष्ट तौर पे बुद्ध की तरफ ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभिन्न प्रकार के कारोबारी जो आपके अंदर टैलेंट है या जो कुछ आप कर सकते हैं उन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां आसान होंगी और वहां से आपका लक निश्चित तौर पे काम करना शुरू करता है। हालांकि इसके लिए पूरी हस्तरेखा का देखा जाना निश्चित तौर पे अनिवार्य है। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।